हेलो दोस्तों। तो पहले वीडियो में हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम समझेंगे कि उससे संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे पूछा जाता है कि जैसे हमने देखा था, जो लैटिट्यूड मतलब अक्षांश में 3 लैटिट्यूड जो है, जो महत्वपूर्ण थे, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, जो कई देशों से गुजरती है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि ये किन किन देशों से गुजरती है या किन देशों से नहीं गुजरती है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो उसको समझने के लिए हम उसे हमें याद कैसे करें, मतलब जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, जैसा कि यहाँ स्क्रीन देते हैं, निमोनिक्स उसको कहते हैं, ट्रिक्स, छोटे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं याद करने के, जो बहुत जो बड़े बड़े जो है नाम नाम होते हैं, तो उसको हम निमोनिक्स कहते हैं। तो उसको याद करने के लिए हम जो है कुछ निमोनिक्स लाए हैं और उसमें हम दिखाएंगे कौन कौन से देशों से वो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, और जो प्राइम मेरिडियन होता है, मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम जहाँ से गुजरता है वो प्राइम मेरिडियन, तो वो हम इसमें जो है देखेंगे। तो पहला हमारा देखते हैं, आइए बिना किसी देर करते हुए। तो टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। तो कर्क रेखा दोस्तों 17 देशों से गुजरती है, और 17 देश कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर देखेंगे आप दोस्तों, तो साउथ अमेरिका में, सॉरी माफ़ करिएगा, नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों दो देश हैं। दो देश कौन कौन से हैं? एक तो आपका मैक्सिको है, देखिए गोला कर रहा हूँ मैं, और बाहामास है। ठीक है, ये दोनों हो गए नॉर्थ अमेरिका में। फिर अफ्रीका में कितने देश हैं ये देख लेते हैं। वेस्टर्न सहारा हो गया दोस्तों, देखिए वेस्टर्न सहारा। मॉरिटेनिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, लिबिया हो गया, नाइजर हो गया, इजिप्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे अफ्रीका के देश हो गए। फिर एशिया में कितने देश हैं ये देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया। ठीक है, इंडिया हमारा प्यारा भारत, बांग्लादेश हो गया, चाइना, म्यांमार और ताइवान। इतने देश है जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक तो मुझे कहीं नहीं मिली। तो इसको आप याद करने के लिए जो है एक काम कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो अलग अलग महाद्वीप हैं, जैसे कि जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका जिसे कहते हैं, वहाँ से किन देशों से मतलब किन किन देशों को जाती है, वो उन देशों को आप याद कर लीजिए। आप याद रखिए कि हाँ, कि इस महाद्वीप से दो देशों से गुजरती है, तो दो देश। ठीक है, ऐसे हो गए। फिर आप देख लीजिए कि अटलांटिक मतलब सॉरी, जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ से कितने देशों से गुजरती है, तो देख ली, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 देशों से जो है अफ्रीका के देशों से कैप्रिकॉर्न मतलब जो सॉरी कैंसर मतलब कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, फिर हम आते हैं एशिया। ठीक है, एशिया से कितने देश गुजरती है, तो देखिए कितने हो गए, दोस्तों गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8, तो 8 7 15 और 15 तो 17, तो 17 देशों से जो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये 10 देशों से गुजरती है। ठीक है, 10 देशों से गुजरती है, और 10 देश कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं, और इसके लिए एक निमोनिक भी है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो देखिए 10 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, ये हम जल्दी से देख लेते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, उसको मैं दूर कर देता हूँ तुरंत। तो देखिए, वो 10 देश कौन कौन से हैं ये मैं देख लेता हूँ, और आपको इसमें दर्शाता हूँ मैप में, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि पिक्चर बन जाता है तो वो समझने में ज़्यादा आसान मतलब होती चीज़ों को समझने में दोस्तों। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए 210 देश गुजरता है जैसे हमने बताया। तो कौन कौन से 10 देश हैं, देखिए जो साउथ अमेरिका मतलब जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, जो महाद्वीप है, उसमें कितने देश हैं, पैराग्वे, चिले, ठीक है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। और अफ्रीका महाद्वीप से कितने देश कहाँ गुजरती है, एक नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इतने 10 देशों से जो है जो मकर रेखा है वो जो है गुजरती है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों, ये आप आप इसको आप रट लेंगे तो आपको जल्दी भूलेगा नहीं। देखिए क्या क्या है दोस्तों, कैब पीएनबी से मुंबई आई, सी फॉर क्या है,
आपका चिले, ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राज़ील, पी फॉर क्या दोस्तों यहाँ पे आपका पैराग्वे ठीक है, पैराग्वे हो गया। एन फॉर नामीबिया, बी फॉर बोत्सवाना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, एम फॉर देखिएगा यहाँ पे मेडागास्कर, मोजाम्बिक दोनों होगा, ठीक है, और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया हमारा मकर रेखा, इसको आप याद कर लेंगे। कैप पीएनबी से मुंबई आई, इसको 2-4 बार आप देखेंगे दिन में तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। तीसरा हमारा क्या दोस्तों, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा देखिए दोस्तों 13 देशों से गुजरती है, और 13 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, ये हम मैप में देख लेंगे। तो 13 देश दोस्तों कुछ ऐसे हैं, माफ़ करिएगा फिर से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तकनीकी रूप से दिक्कतें आती रहती हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें कितने देश हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि देखिए महाद्वीप को अगर आप डिवाइड कर लेंगे ऐसे करके तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन से देश हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, ठीक है। अफ्रीका से काफ़ी देश हैं, ये देख लेते हैं। तो अफ्रीका से जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, एक तो आपका साओ टोम प्रिंसेप, गेबन, देखिए जो कॉन्गो है ये यहाँ पे 2 कॉन्गो, ठीक है, 2 देश हैं, दोनों का कॉन्गो नाम है, लेकिन एक के आगे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरे के आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, मतलब प्रजातांत्रिक गणतंत्र कॉन्गो, ठीक है। और तीसरा आपका है युगांडा, फिर आपका है केन्या, ठीक है, ये, और एक और है आपका दोस्तों, माफ़ करिएगा, सोमालिया, ठीक है। तो अफ्रीका में इतने देश हो गए। और फिर आते हैं हम लोग अपने एशिया में। तो एशिया में देखिए दोस्तों मालदीव है, इंडोनेशिया है, और देखिए यहाँ पे एक ओशानिया में किरिबाती है, एक छोटा एक द्वीप है, लेकिन वो देश है कह सकते हैं किरिबाती। तो ये है, ठीक है। इसके याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आपको ये 3 जो लास्ट के 3 देश हैं उसको आपको पढ़ना, मतलब आपको याद करना होगा, इसके लिए ट्रिक नहीं है। जो बाकी के पहले देश हैं आप देखिए यहाँ पे चला रहा हूँ मैं, इन सारे देशों की ट्रिक है, ठीक है। तो ECB UK CGS, ठीक है। तो ECB UK CGS क्या दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ। तो ई मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे इक्वाडोर, सी मतलब क्या है कोलंबिया, बी मतलब क्या है ब्राज़ील। तो ये आपके साउथ अमेरिका के देश हो गए। देखिए फिर लिखा हुआ है यूके, यूके मतलब क्या होगा दोस्तों, यू मतलब आपका युगांडा, के मतलब आपका क्या है दोस्तों केन्या, ठीक है, युगांडा, के मतलब केन्या, ठीक है। अब सी मतलब ये दोनों कॉन्गो होगा, जैसा मैंने बताया था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सी दोनों होगा, ठीक है। जी मतलब क्या है गेबन, और देखिए जो एस है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सोमालिया और साओ टोम प्रिंसेप, ये दोनों जो है एस में इंक्लूड होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखिए अगर आपको ये ECB UK CGS नहीं याद हो रहा है तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड UK वाला CGS सिस्टम यूज़ करता है। तो ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको जो है ये जो कैप्रिकॉर्न है, सॉरी जो आपका कैप्रिकॉर्न जो है मतलब मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है ये आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। ये सॉरी कैप्रिकॉर्न नहीं दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ बीच में बोलते बोलते। तो आपको जो लास्ट के 3 देश हैं इसको आपको याद करना होगा, ठीक है, जो आपके 3 देश हैं इसको आपको याद करना होगा दोस्तों। अब हम आते हैं प्राइम मेरिडियन में। प्राइम मेरिडियन दोस्तों जो है जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो हमारा कह सकते हैं कि जो देशांतर है, जो सबसे प्रमुख देशांतर है प्राइम मेरिडियन, जहाँ से वो 0 अक्षांश से जो है गुजरता है, तो वो किन किन देशों से गुजरता है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न धीरे धीरे बनने लगे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 8 देशों से गुजरता है, ठीक है। 8 देश कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों 8 देश कौन से हैं, देखिए एक तो आपका जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, जहाँ से वो गुजरता है, ठीक है। एक क्या है सबसे पहले यूके, क्योंकि वहीं से वो गुजरता है, ग्रीनविच एक जगह है वहीं से गुजरता है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो एक तो हो गया यूके, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, फ्रांस, ठीक है, ये यूरोपियन देश है दोनों। फिर तीसरा आपका स्पेन, ये भी आपका यूरोपियन देश है, ठीक है। फिर चौथा क्या है आपका अल्जीरिया, ये आपका अफ्रीकन देश है। माली आपका ये भी अफ्रीकन देश है। फिर आपका बुर्किना फासो है, ये भी आपका अफ्रीकन देश है। सातवां आपका क्या है घाना, ये भी अफ्रीकन देश है। आठवां क्या है टोगो, ठीक है, टोगो भी जो है आपका एक अफ्रीकन देश है। तो देखिए 8 देशों से जो है प्राइम मेरिडियन गुजरता है। तो इसको याद करने का बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, इसका नाम है BSF गेम इन टोगो किंगडम। ये क्या है दोस्तों, देखिए BSF, बी मतलब क्या है आपका, बी मतलब हमने देखा था अभी, जल्दी बताइए, बिना देखे बताइए। तो बी मतलब क्या दोस्तों आपका बुर्किना फासो, ठीक है।
एस मतलब क्या है आपका स्पेन, ठीक है। एफ मतलब क्या है आपका फ्रांस। जी मतलब क्या है दोस्तों आपका घाना। ए मतलब क्या है अल्जीरिया। एम मतलब क्या है माली, ठीक है। टोगो तो पूरा देश है ही जैसे मैंने बताया। और किंगडम, किंगडम मतलब यूनाइटेड किंगडम जो हमारा इंग्लैंड है, ठीक है, तो उसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। तो ये है जो चारों मुख्य लाइंस हैं उसको याद करने की ट्रिक। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए लाभप्रद भी होगा। मिलते हैं अगले किसी जो महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसके वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।